नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पी न्यूज़ भारत पर। मैं हूं श्रद्धा तोमर। मौका यूपी के जनपद उन्नाव की नगर पंचायत मौरावा में कोविड अस्पताल के उद्घाटन का, जहां पूर्व विधायक अनिल सिंह ने पी न्यूज़ भारत से बात की और कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए जा रहे प्रयासों की खूब सराहना भी की। इसके साथ ही विधायक अनिल सिंह ने कई अन्य मुद्दों पर राजेश चौधरी के सवालों का जवाब बेबाकी से दिए। मैं हूं राजेश चौधरी और इस समय हमारे साथ जो हैं उनका परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश में चर्चित हैं। खास बात यह है कि पूर्वा के विधायक हैं। नाम तो आप जान ही गए होंगे, नाम है इनका अनिल सिंह। लेकिन आज इन्होंने अपने क्षेत्रवासियों को जो उपहार दिलाया है, ये 100 बेड का अस्पताल जो पीछे दिख रहा है, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम विधायक जी से पूछेंगे, उन सवालों का जवाब। विधायक जी, ये सबसे पहले तो आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? 100 बेड का अस्पताल हुई कोविड काल में, जहाँ पे लाशों के ढेर लगे हैं, ऐसे युग में आप क्या बताना चाहेंगे? पहली बात तो मैं पी न्यूज़ आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग इस हमारे मुहिम में साथ जुड़कर और एक जनता के बीच में मैसेज देने का जो काम कर रहे हैं, ये अद्भुत है। इसकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। दूसरा, आपने पूछा कि ये हॉस्पिटल आपको पता होगा कि बहुत दिनों से बना, दीवारें वाले ऐसे खड़ी थी और खंडहर हो रहा था। फिर बीच में जब मैं एमएलए 2017 में बना तो मैंने इसके जो एजेंसी वाले उनको बुलवाया, तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा सब निकल गया और जिन ठेकेदारों ने लिया था काम वो सब लूट के चले गए। तो मैंने कहा कि चलिए जो हो गया सो हो गया, अब आप आगे बताइए कि इसको हम फिनिश करने में और इसको फंक्शनिंग कराने में कितना पैसा लगेगा। उन्होंने कहा साहब 25 करोड़ लगेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया। मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, बिल्डिंग खंडहर हो रही है और बनी हुई है और मुझे लगता है कि अगर वो चालू हो जाएगी तो एक हमारे क्षेत्र का, और हमको मान लो विधायक हम ना भी रहेंगे तो लोग हमको युगों युगों तक याद करेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, वो आप एस्टीमेट भिजवाइए। मैंने एस्टीमेट भिजवाया और फिर पैसा इसको मिला और ये पूरी तरीके से तैयार होकर वो हो गया। फिर मैं महाराज जी से मिलने गया। महाराज जी अब इसको चालू करा दीजिए डॉक्टर। तो महाराज जी ने इसको कहा कि स्टाफ इस समय कोविड के समय दिक्कत है, ये है कि हम कोविड के नाम पर इसको फंक्शन करा देंगे। तो हमने कहा वही इस समय ज़रूरत है और बाकी लोग तो उपचार इधर उधर करा ही ले रहे हैं, वो भी मौराव वाला बना है, वहाँ जाके ले रहे हैं दवा। इस समय जिस महामारी ने हमारे इस देश को जकड़ रखा है, मुझे लगता है कि शायद योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस पूरे देश में ना होते तो शायद और भयावह स्थिति होती। अच्छा विधायक जी, आपने कहा कि कर्मचारियों का अभाव है। 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पहला सवाल ये कि जब लाशों के ढेर लगे थे तब इस अस्पताल को क्यों नहीं चालू किया गया? अब जब थोड़ा स्थिति ठीक हो रही है तब इस अस्पताल को चालू किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि योगी सरकार, जैसा आप कह रहे हैं कि काफी नियंत्रण किया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ दूसरी है। रोज 4000 लोग से ज्यादा मर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप पत्रकार हैं और आप अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। जैसे सपोज दैट कि आप समझिए, ये ईश्वरी एक ऐसी महामारी है, अगर भूकंप आ जाए तो हम लोग मिट्टी के नीचे दब जाएं, तो इसमें क्या सरकार या प्रधानमंत्री या विधायक जिम्मेदार है? मैं रोकूंगा आपको विधायक जी कि करीब जुलाई में एक संसदीय समिति बनी थी और वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री जी को सुझाया था कि संभल जाइए, नहीं तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। नहीं, हम लोग संभले हैं। आप बताइए, 130 करोड़ की जनसंख्या में हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी कैसी थी? 70 सालों से कैसी थी? क्या 7 साल में हम इसको एकदम हवाई अमेरिका बना सकते हैं? आप बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास वही है, लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से इसको युद्ध स्तर से कवर किया है, आप देखिए कि 8-10 दिन में, पिछले ये मार्च की बात, आप अप्रैल की बात बता रहे हैं जिसमें इतना भयावह हो गया, उसमें हम लोगों ने संभाला। 1 लाख बीमार हुए लोग, 1000 का हॉस्पिटल, और उसमें भी हम लोग निरंतर लगातार लगे रहे। हाँ, दुखद है, हम लोग मानते हैं, क्योंकि इंसान है और कंट्रोल करने में काफ़ी कोशिश किया है, लेकिन ये बहुत सारे परिवार ऐसे रहे जो इस बीमारी ने निगल लिया। और आज देखिए, आज के 100 साल पीछे चले जाइए, ऐसी ही एक बीमारी, महामारी आई थी जिससे कितने सारे लोग मर गए थे। आज अचानक कोई चीज़ भूकंप आ जाए, आप भी अपने दिल पर हाथ रखकर देखेंगे। प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा लगता है, हमको भी बताने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर दिल पे हाथ रखेंगे तो इसमें आप या हम, ईश्वर, ये इस बीमारी से क्या अकेले लड़ सकते हैं? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बढ़ा रहे हैं, लगातार निरंतर बढ़ा रहे हैं।
और कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, विलम्ब से शुरू करने का अस्पताल का क्या कारण? नहीं, विलम्ब से नहीं है। अभी सारे आपने क्या अभी बताया, आपने प्रश्न पूछा, अपना प्रश्न भूल गए। आपने कहा कि इतनी भयावह की स्थिति थी तो हमने सारा स्टाफ वहीं झोंक रखा था जिन हॉस्पिटलों में ये तैयारियां थी। जैसे थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा हूँ वैसे वैसे विस्तार कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तीसरी लहर का भी वैज्ञानिकों ने, जैसे आपने बताया, दूसरी की चिंता नहीं थी, तो हम तीसरी लहर में अब जा रहे हैं कि तीसरी लहर कैसे आएगी तो हमारे अस्पताल तैयार होकर खड़े रहें, ताकि हम जो आवे स्थिति ऐसी तूफान उससे छुपाकर बचाकर लोगों को रख सकें। अभी आपने पत्रकारों के बाद भैया अभी आपने पत्रकारों के बारे में कहा, इस भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अगर मुकदमे लिखे गए हैं तो पत्रकारों पे लिखे गए हैं। ऐसा क्यों? आप क्योंकि पत्रकार प्रिय हैं, आप पत्रकारों से प्यार करते हैं, लेकिन इसके बाद पत्रकारों से इसलिए प्यार करते हैं कि मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं ना ऐसा कुछ हूँ। मुझे लगता है कि मुझ में भी कमियां हैं, तो वो कमियां जो बताने का काम करते हैं। आपको पता है, मेरे ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने कहा था कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवानी। अगर आपका निंदा करना जरूरी थोड़ी हो आपका दुश्मन है, वो आपको चिता रहा है कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं अनिल सिंह, इसको ध्यान दीजिए। बहुत सी चीजें इतनी बड़ी इस व्यवस्था में हम एक छोटे से मानव ही तो हैं। हमको पद दिया जनता ने क्षेत्र की, तो आप लोग हमको चिताते हैं कि भाई अनिल सिंह यहाँ गलती है तुम्हारी, इसको देखो। तो मैं इसको सुधारने का, निरंतर सुधारने का काम करता हूँ, इसलिए मुझे प्रिय है पत्रकार। लेकिन योगी सरकार सबसे ज्यादा मुकदमा पत्रकारों पे ऐसा नहीं है, नेताओं पे भी तो लिखे जा रहे हैं। दूसरी पार्टी के नहीं, अपनी पार्टी के कितने लोग जेल गए हैं आपको गिना दूं, लिस्ट दे दूंगा, आप उसको चलाइएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके ऊपर भी सैकड़ों मुकदमे लिखे गए हैं। इसमें क्या है कि आप एक सिस्टम बनाया गया है कि 100% FIR दर्ज की जाएंगी, कोई टहलेगा नहीं इधर। तो कोई झूठा भी मुकदमा कभी कभी लिखवा देता है कि जैसे हमारे आपके द्वेष हुए तो झूठा लिखवा दिया, हमारे खिलाफ लिखवा दिया, आपके खिलाफ लिखवा दिया, तो उसमें पत्रकार और विधायक का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उसका जांच का जो विषय है उसमें सही और गलत का हम लोग निर्णय लेते हैं और उसको साफ बरी कर देते हैं। जैसा कि विधायक जी ने बताया कि सरकार में पत्रकारों पर ही नहीं बल्कि भाजपाइयों के ऊपर भी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही विधायक जी ने, यानी जो भाजपाई हैं उनके ऊपर भी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो संभल के रहिएगा, अगर आप भाजपाई हैं तो डरिएगा। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से मैं राजेश चौधरी।